नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के वित्त चैप्टर का प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। यह क्वेश्चन फ्रेंड्स आसान है पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो या सब्जेक्टिव टाइप्स हो, दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होगा। कोण हमें बताना है POA बराबर क्या होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक क्या है, वृत्त है जिसका केंद्र हम मान लेते हैं O। इसका केंद्र क्या होगा फ्रेंड्स, O होगा। अब देखिए, O केंद्र वाले वृत्त पर हमें क्या करना है, एक बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा खींचेंगे और जिसके बीच का कोण कितना होगा, 80 डिग्री होगा। जिसके बीच का कोण कितना होगा, 80 डिग्री होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P है, मान लेते हैं कोई बिंदु P है। अब इस P बिंदु पर हमें P बिंदु से क्या करना है, इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचना है, जहां जिसका कोण, दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। देखिए, दो स्पर्श रेखा किस तरह से खींचेंगे। देखिए क्या करेंगे, दो स्पर्श रेखा खींचेंगे। हम P बिंदु से क्या किए हैं, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसका नाम दे देते हैं B। यहाँ पर स्पर्श बिंदु क्या है, B है। अब देखिए, यहाँ पर भी क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस तरह से। इसका नाम क्या दे दिए, A दे दिए। स्पर्श बिंदु यहाँ क्या है, A है। ठीक है। अब देखिए, इन दोनों स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना है, 80 डिग्री। कितना दिया गया है फ्रेंड, 80 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। कितना होगा, 80 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, ओ बी एक तरह से क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या होगा। यहाँ भी इसको क्या करेंगे, मिला लेना है। वृत्त की त्रिज्या को भी क्या करना है, मिला लेना। तो इस तरीका से आप दो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, इस तरीका से आप क्या कीजिएगा, मिला लेना है। ठीक है। अब देखिए, इस वृत्त की त्रिज्या है, इसको मिला लिए हैं। देखिए, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है POA। कौन है, POA, यानी यहाँ पर जो कि कोई क्या है, एक रेखा है। यानी इस कोण को कोई क्या कर रहा है, एक दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ठीक है। देखिए, हमें यह कोण ज्ञात करना है, हमें यह कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए, हमें यह कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ यह पूरे कोण P क्या है, 80 डिग्री है। कोण P क्या है, पूरे 80 डिग्री है। अब ये रेखा जो है, ये लाइन क्या कर रहा है, दो भागों बराबर भागों में बांट रहा है, यानी 40-40 का दोनों कोण हो जाएगा। पूरे मिलाकर क्या होगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, सॉल्यूशन भी करेंगे। सॉल्यूशन क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। देखिए, आप पढ़े होंगे प्रमेय 10.1। प्रमेय 10.1 क्या कहता है, प्रमेय 10.1 यही कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या से क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या से क्या होती है, लंब होती है। यानी लंब कहने का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल पर होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक क्या है, P बिंदु, एक बाह्य बिंदु है। अब इस P बिंदु से क्या किए हैं, स्पर्श रेखा खींचे हैं। अब देखिए, स्पर्श रेखा यहाँ खींचे हैं, यह त्रिज्या पर क्या होगा, लंब होगा। यानी यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे क्या किया है, एक स्पर्श रेखा खींचे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा फ्रेंड्स, 90 डिग्री बनेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से। देखिए, प्रमेय 10.1 से हमें क्या निकला, प्रमेय 10.1 से हमें निकल गया कोण A बराबर में कोण B बराबर में कितना होगा, 90 डिग्री। हमें क्या निकल गया, कोण A का भी मान निकल गया, कोण B का भी मान निकल गया। क्या निकल गया, 90 डिग्री निकल गया। ठीक है। अब देखिए, APBO ये एक तरह से क्या है, एक चतुर्भुज का रूप है। यह क्या है, एक चतुर्भुज का रूप है। अब देखिए, चतुर्भुज में क्या है, चार कोण है। क्या है, चार कोण है। अब देखिए, यहाँ पे तीन कोण हमें क्या किया दिया गया, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। हमें तीनों कोणों का योग कर लेना है और 360 डिग्री से माइनस कर लेना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि त्रिभुज के चारों कोणों का, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है।
तो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा अब चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है फ्रेंड्स? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब देखिए चतुर्भुज के चारों कोनों क्या होंगे? कोण ए हो गया, कोण ए निकल गया, प्लस में कोण क्या है? पी है, कोण पी है, प्लस में कोण बी है, कोण क्या है? बी है। अब देखिए प्लस में क्या निकल गया? कोण ओ। अब बराबर में होगा फ्रेंड्स 360 डिग्री, बराबर में क्या होगा? 360 डिग्री हो गया। अब देखिए कोण ए का मान कितना है? कोण ए का मान हमें दिया गया है 90 डिग्री, तो सिंपली आपको क्या करना है? 90 डिग्री यहाँ लिखना है। और कोण पी का मान कितना है? 80 डिग्री। कोण पी का मान कितना है? 80 डिग्री है, ठीक है। और कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री है। कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री है। कोण ओ हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है? कोण ओ लिखना है और 300 बराबर में 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 90 प्लस में 90 क्या होता है? 180 होता है। 180 और प्लस में क्या करना है? 80 करना है। तो सिंपली आपको इस तरह से जोड़ लेना है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया 2, यानी 260। कितना होगा? 260 प्लस में होगा ओ, कोण ओ हो जाएगा और बराबर में होगा 360 डिग्री। बराबर में क्या होगा फ्रेंड्स? 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोण ओ है और बराबर में क्या है? 360 डिग्री है। बराबर में क्या है? 360 डिग्री है। अब देखिए 260 को हम क्या करेंगे? उस साइड भेज लेंगे, 260 हो जाएगा। अब देखिए कोण ओ बराबर में क्या निकल गया? कोण ओ बराबर में हमें निकल गया 100 डिग्री। कोण ओ का मान हमें क्या निकल गया? पूरे कोण का मान ओ का मान कितना निकल गया? 100 डिग्री निकल गया, ठीक है। अब देखिए कोण हमें ओ का मान निकल गया 100 डिग्री। हमें पूछा क्या गया? पूछा गया है कोण POA, कोण POA, यानी ये वाला कोण पूछा गया है, ये वाला कोण पूछा गया है। अब देखिए ये पूरे कोण क्या है? 100 डिग्री है। यह पूरे कोण क्या है? 100 डिग्री है। अब देखिए यह रेखा क्या कर रहा है? यह रेखा जो है इस दोनों कोणों को क्या कर रहा है? बराबर भागों में बांट रहा है। तो हमें पता चल गया कि कोण ओ का मान कितना है? 100 डिग्री है। तो यह कोण का मान कितना हो जाएगा? इससे आधा हो जाएगा, क्योंकि यह रेखा जो है 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो आपको यहाँ पे करना होगा, क्योंकि कोण ओ बराबर में कितना है? 100 डिग्री में, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? कोण PO ए बराबर में हो जाएगा 100, बराबर में होगा 100 डिग्री बटा में 2। तो सिंपली आपको क्या निकल जाएगा? कोण POA बराबर में क्या निकल गया? 50 डिग्री। क्या निकल गया फ्रेंड? 50 डिग्री। देखिए कोण क्या निकल गया? POA का मान कितना निकल गया? 50 डिग्री। इसका मान कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया। तो ऑप्शन इसमें रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स, राइट आंसर 50 डिग्री। तो दोस्तों इस तरीका से आप आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।